नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अमरख को अंग्रेजी में स्टार फ्रूट भी कहा जाता है। स्थानीय तौर पर हिंदी में इसे कमरख या कमारंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उष्ण कटिबंधीय पेड़ का फल है। इसके फल को काटने पर यह क्रॉस सेक्शन सितारे जैसा दिखता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में मूल रूप से पाया जाता है और अपने विशेष गुणों के कारण धीरे धीरे यह विश्व के उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय। शुरुआत करते हैं अमरख के पोषण संबंधी गुणों और इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में। अमरख में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह विटामिन सी, विटामिन बी समूह के कुछ यौगिकों, खनिज जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस शामिल हैं तथा फाइबर का अच्छा स्रोत है। एक मध्यम आकार के अमरख में भी विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होती है। इसमें मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही अमरख का रस पाचन के लिए उपयोगी माना जाता है और पारंपरिक चिकित्सा में इसे कफ या पेट की शिकायतों के घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि अमरख सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ मामलों में यह जोखिम भी पैदा कर सकता है। विशेषकर गुर्दे या किडनी की समस्याओं वाले रोगियों में अमरख का सेवन किडनी टॉक्सिसिटी से जुड़ा पाया गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट और कुछ अन्य यौगिक होते हैं जो किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए क्रॉनिक किडनी रोग वाले रोगियों को अमरख का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अमरख को ताजा फल के रूप में काटकर सलाद, खाद्य सजावट, गार्निश, जूस और स्मूदी में भी उपयोग में लाया जाता है। इससे अचार, चटनी, जैम, जेली, कन्फेक्शनरी और ड्राइज किए हुए स्नैक्स बनाए जाते हैं। अमरख का रस पेय पदार्थों तथा कॉकटेल में ताजगी देने के लिए उपयुक्त होता है। प्रोसेस्ड उत्पादों में अमरख के कंसंट्रेट, फ्रूट बार और डेजर्ट शामिल हैं। ये उत्पाद स्थानीय बाजारों के साथ साथ सुपरमार्केट तथा होटल रेस्तरां उद्योग के लिए भी उपयोगी है। स्टार फ्रूट या अमरख की विश्व स्तर पर खेती दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में होती है। मलेशिया, फिलीपींस, भारत, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया जैसे देश प्रमुख उत्पादक माने जाते हैं तथा मलेशिया को अक्सर सबसे बड़े उत्पादकों में सूचीबद्ध किया जाता है। ग्लोबल स्तर पर इसकी मांग बढ़ रही है। ताजा फल के साथ प्रोसेस वैल्यू एडेड उत्पादों की भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनती जा रही है। भारत में अमरख की खेती मुख्यतः दक्षिणी राज्यों और पश्चिम तट के क्षेत्र जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कुछ उत्तर पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय जिलों में परंपरागत तौर पर होती रही है। देश में यह अभी भी एक माइनर फ्रूट के रूप में जाना जाता है, परंतु स्वाद, पौष्टिकता और सजावटी रूप के कारण शहरी उपभोक्ता वर्ग में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। भारत में व्यावसायिक स्तर पर कुछ बागान तथा ऑर्गेनिक नवोन्मेषी फार्म्स में इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अमरख की खेती के बारे में। अमरख का पेड़ उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण वातावरण में अच्छी तरह से 10 से 12 मीटर तक बढ़ता है। व्यावसायिक उपज के लिए प्रूनिंग कर इसे छोटे आकार में रखा जाता है। अच्छी ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी, हल्की अम्लीयता तथा तटस्थ पीएच और 1000 मिलीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा इसके समुचित विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है। पेड़ों की दूरी, मल्चिंग, नियमित सिंचाई और संरक्षण से उपज में सुधार होता है। विश्व स्तर पर और भारत में भी इसकी उन्नत किस्मों के विकास पर कार्य चल रहा है। इसकी खट्टी यानी अम्लीय और मीठी दोनों प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थान इसकी बेहतर उपज,
लंबी अवधि भंडारण क्षमता और रोग प्रतिरोधी किस्मों पर कार्य कर रहे हैं। अमरख पर फ्रूट फ्लाई, तना छेदक, पॉर्फेट या फफूंदी जन्य रोग तथा पत्ती कमजोरी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जैविक और समेकित कीट प्रबंधन यानी IPM के सिद्धांत तथा रसायनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए इन कीटों तथा रोगों का प्रबंधन किया जा सकता है। पत्तियों की सफाई, संक्रमित हिस्सों को हटाना और फसलों का नियमित निरीक्षण भी इस क्रम में आवश्यक है। कटाई पूर्व और कटाई बाद रोग कंट्रोल पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि भंडारण में भी इनकी ताजगी बनी रहे और बाजार में अच्छा दाम मिल सके। अमरख के फल को जल्दी ठंडा यानी कि प्री कूलिंग करके रेफ्रिजरेशन में रखा जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के दौरान पैकिंग बॉक्स में अलग अलग परतों में पेपर या पॉलीबॉक्स लगाकर दबाव से बचाव किया जाना चाहिए। प्रोसेस उत्पादों के लिए फलों की स्थिर आपूर्ति और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ अनुबंध उपयुक्त मॉडल अपनाया जा सकता है। अमरख के लिए घरेलू शहरी मार्केट और विशेष रूप से होटल, रेस्टोरेंट, सलाद या जूस उद्योग तथा निर्यात बाजार जिसमें एशिया और यूरोप के कुछ देश शामिल हैं में अच्छी संभावनाएं हैं। प्रोसेसिंग, पैक फ्रोजन, जूस कंसंट्रेट आदि से वैल्यू एडिशन करने पर किसानों की आय में वृद्धि संभव है, लेकिन निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी और क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वारंटीन नियम का अनुपालन आवश्यक है। कुछ देशों में इस पर लगने वाले कीट रोग के कारण होल फूड के आयात पर पाबंदी रहती है, इसीलिए एक्सपोर्ट मार्केट चुनते समय ऐसी आवश्यकताओं की जांच समय रहते कर लेनी चाहिए। चलते चलते कुछ उपयोगी टिप्स। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त किस्म का चुनाव करना चाहिए। IPM अपनाया जाना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट कूलिंग और पैकिंग की सुविधा विकसित करने के लिए निवेश किया जाना चाहिए। इसी तरह से प्रोसेसिंग लिंक और स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक का पूरी तरह से पालन करना चाहिए ताकि उत्पादन लागत घटे और आय बढ़ सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।